गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटीग्रल स्टार्ट कर रखा है मैंने। इंटीग्रल में इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया है। अब मैं अगला टॉपिक बताऊंगी डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है तो वही सिंपल पार्ट है, मैंने भी बताया था पहले वाले वीडियो में, पर इसका फॉर्म देख लीजिए। ये दे रखा हुआ है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट करता है एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम द a टू b। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे ये दे रखा है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तो हो गई इसकी लोअर लिमिट। ये कौन सा रिप्रेजेंट होती है? लोअर लिमिट। और ये वाली रिप्रेजेंट होती है अपर लिमिट, ठीक है। अब इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया, लिमिट a टू b आ गया है। मतलब सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, बाद में हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्म है। जैसे दे रखा है 1 टू 2 एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, कॉन्स्टेंट बाहर निकालना है 1 टू 2, 1 बाय 2 पहले अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पुट कर दिया है, तो 1 बाय 2 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 बाय 2 इसका आंसर आ गया। इसमें कांस्टेंट का फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपल वैल्यू यूज किया जाता है। वही इंडेफिनेट है, सारे फॉर्मूले जो अभी हमने पढ़ रखे हैं वो सारे फॉर्मूले इसमें पढ़ना, आपको वही चीजें सॉल्व करनी है। बस वैल्यू को लिखते समय क्या लिखना है आपके पास कि पहला तो अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट यानी ऊपर की लिमिट पुट करने के बाद में आपको क्या करना है? लोअर लिमिट का फॉर्म पुट करना है। अब आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी ना डेफिनेट वाली, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आ जाएगा, सिंपल सॉल्व करने के लिए भी है, सारी वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करके दे रखी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -1 टू 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स का फॉर्म दे रखा हुआ है, ठीक है। अब यदि आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया -1 1 एक्स डी एक्स हो गया, फिर -1 1 1 डी एक्स हो गया, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कांस्टेंट तो बाहर निकाला -1 प्लस 1, इसका हो गया एक्स -1 प्लस 1, 1 बाय 2 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई माइनस और ये -1 आ गई है, तो 1 बाय 2 1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस 1 यानी 0 प्लस 2 इक्वल टू आंसर कितना आ गया? 2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। सिर्फ यही वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ये चीज आपको सॉल्व ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे आपके पास दे रखा है 2 टू 3 1 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स हो गया, लिमिट पुट करी 2 टू 3 मतलब हो गया है log 3 माइनस log 2। अब इसमें आप चाहे तो log का रूल लगा सकते हैं, log m माइनस log n का रूल कितना होता है? log m अपॉन n होता है, मतलब log 3 बाय 2 हो गया है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थर्ड क्वेश्चन भी है तो इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4x क्यूब है -5x स्क्वायर है, इस टाइप से उसको क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, 0 टू पाई बाय 4 साइन 2x dx का फॉर्म दे रखा है। अब साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये होता है माइनस का cos 2x बाय 2, मतलब 1 बाय 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, 0 से पाई बाय 4 -1 बाय 2 अपर लिमिट पुट कराए 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस कॉस, इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 0, ठीक। ये तो हो गई है 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। ये तो हो गया 1 बाय 2 0 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? कॉस 0 की 1 होगी, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया है। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सॉल्व हो गया है। अब देखा जाए तो क्वेश्चन की वैल्यू भी इतनी टफ नहीं है कि आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। पूरा डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट पर डिपेंड है, इसलिए इंडेफिनेट के आना चाहिए, आपको अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए, तभी आप आगे की क्या कर सकते हो? वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म इसके अंदर क्या क्या दे रखा हुआ है।
अगला फॉर्म भी सेम सिंपल ही है, साइन की जगह उसने क्या दे दिया है, कॉस दे दिया है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए, ये है 4 to 5 e की पावर x dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है। अब आप लिमिट पुट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये आ गया आंसर। चाहे तो e की पावर 4 को कॉमन निकालो, e की पावर 1 माइनस 1 का फॉर्म बन जाएगा। बस इसमें एक चीज आपको रखना है कि कांस्टेंट की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0 to π/4 tan x dx दे दिया है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो होता है log sec x होता है, ये रख दिया हमने। लिमिट रखेंगे 0 से π/4, तो ये हो गया log sec π/4 माइनस log sec 0, ठीक है। sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, sec π/4 की वैल्यू होती है 2 √2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, log √2। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 log 2, क्योंकि इसकी पावर हाफ हो जाएगी, हाफ आगे चला जाएगा, क्योंकि log n की पावर n इक्वल टू n log n की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 तो कॉसेक के फॉर्म में है, तो आप tan की जगह cosx का क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन की कर सकते हो। अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स है, लिमिट है 0 से 1। पहले तो अपर लिमिट पुट कर दो, फिर लोअर लिमिट पुट कर दोगे। तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1 आपकी वैल्यू होती है π/2 की, और ये तो 0 होता है। तो आंसर कितना आ गया, π/2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में साइन इनवर्स था, तो क्वेश्चन नंबर 10 में tan इनवर्स आ गया। तो क्वेश्चन आपके पास कोई खूब बड़े के फॉर्म में नहीं दे रखे ना, तो आप फटाफट इसमें सिर्फ उसको सिखा रहा है कि लिमिट आप कैसे पुट करोगे, क्योंकि जो अगला चैप्टर है उसमें लिमिट की ही कैटेगरी यूज की जाती है। तो ये वही फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म आपके पास क्या दे रखा हुआ है, वो फॉर्मूले के बेस पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो है 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आ गया 1/2a, तो 1/2a की जगह, तो a की जगह तो 1 है, तो 1/2 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का फॉर्म बन गया। लिमिट होगी 2 से 3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब इसमें पुट कर दो सबसे पहले अपर लिमिट, ये हो गया log 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 1/2 log, ये हो गया 2/4 हो गया, ये log हो गया है 1/3 का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, ये तो हो गया 1/2 log 1/2 इंटू 1/3, ऐसा हो जाएगा ना, log m माइनस log m अपॉन n। तो इसका आंसर हो जाएगा log 3/2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके पास हर टाइप के क्वेश्चन देखो मिल रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला दे रखा है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx का फॉर्म दे रखा है। अब देखो cos स्क्वायर x dx का फॉर्म दे रखा है, cos स्क्वायर x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, तो cos स्क्वायर x में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, 1 इधर ले गया, 1 प्लस cos 2x/2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट करोगे, 0 to π/2 1 प्लस cos 2x/2 dx बन गया। अब इसका क्या करेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 0 से π/2 1/2 dx बन गया, 0 से π/2 cos 2x/2 dx बन गया। 1/2 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x,
तो ये तो हो गया x 0 से π/2। इसमें भी 1/2 कांस्टेंट है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x/2 होता है। कितना होता है, sin 2x/2। ठीक, लिमिट हो गई 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0 हो गया, 1/4 हो गया, sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 0। ठीक, ये तो हो गया π/4 हो गया। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गई है। अब बताना इसके अंदर कि cos पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो cos पाई की वैल्यू तो होती है इसकी, इसमें 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया और इसकी भी 0 हो गई, तो आंसर 0। मतलब आपका टोटल आंसर आ गया है π/4 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये वाला देखो, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हर टाइप के मैंने एक एक क्वेश्चन जो आपको रिकॉल करवा रहे हैं कि हाँ हमने ये सब चीजें काय में पढ़ रखी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ रखी है। तो है बस एक लिमिट का ही फॉर्म है, कोई इसमें कांस्टेंट यूज नहीं होता है, कोई कंडीशन यूज नहीं होती है। सिर्फ पहले वाले फॉर्म से पूरा इंटीग्रेशन करो और लास्ट में क्या करो, इसकी लिमिट पुट कर दो तो आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म इसमें क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का फॉर्म दे दिया है। अब ये डायरेक्ट तो होगा नहीं ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन करके फिर बाद में इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी पुट किया तो 2x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। ये हो गया x dx इक्वल टू 1/2 dt का फॉर्म हो गया। तो ये तो हो गया 1/2। लिमिट चेंज करना भी आएगी इसमें, पर हम उसे बाद में बताएंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, x dx की वैल्यू कितनी आ गई है, dt/2 हो गई, तो 1/2 कॉमन निकाला, t 1/2 ये हो गया log t। ठीक, लिमिट 2 to 3 चल रही है, 1/2 log t की वैल्यू पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 to 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 1/2 log अपर लिमिट है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 कितना हो गया है, ये तो पूरे फॉर्म में हो गया है 10 माइनस लोअर लिमिट है 4 प्लस 1 कितना हो गया है 5 हो गया है। ठीक है, log m माइनस log n हो गया है 10/5 हो गया है। तो कितना आ गया आंसर, 1/2 log 2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। मतलब हर एक टाइप के इसमें क्या दे रखे हैं, सम दे रखे हैं, तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कहीं सम इसमें क्या है, बड़े भी है, जरूरी नहीं कि सारे ही सम छोटे ही छोटे दे रखे हुए हैं। अब इसका जैसे नेक्स्ट सम करेंगे ना, वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको सिर्फ मेन चीज क्या आनी चाहिए, इंटीग्रेशन करते आना चाहिए। लिमिट तो आपको पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ये अगला वाला सम मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये कितना दे रखा है, 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx का फॉर्म दे रखा है। अब इसका अरेंजमेंट देखो, क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको लिखा 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, अलग फॉर्म निकाला, ये आ गया 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx का फॉर्म निकाला, ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t पुट किया, tan x dx इक्वल टू dt आ गया। tan को लिखा मैंने 2x dx इक्वल टू dt/5 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो पूरा dt/5 आ गया, तो 1/5 तो मैंने कॉमन निकाला, 0 to 1 हो गया, dt/t हो गया, मतलब 1/5 0 to 1 ये हो गया। तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो log t, 0 to 1 1/5 log t की प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट कितनी हो गई, 0 to 1 हो गई है। अब इसको अगला वाला फॉर्म क्या होता है, पहले आपको परफेक्ट फॉर्म में इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो इनमें से इस कोफिशिएंट में, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो 5 है उसको आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हमने 3/5 तो कॉमन निकाल दिया, 0 to 1 बचा, dx अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर और 1/5 हो गया, मीन्स 3/5 है, प्लस के फॉर्म में चल ही रहा है, 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √5 का होल
हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 3/5 1/a tan इनवर्स x by a होता है। तो 1/a 1/1/√5 tan इनवर्स x अपॉन 1/√5, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी हो गई है, 0 to 1 हो गई, इससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर ये √5 तो ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 3√5 अपॉन 5 हो गया, ठीक। और ये हो गया tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप पुट कर दो √5 ऊपर, तो √5x हो गया। इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस आप क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट का फॉर्म पुट करोगे। अब इधर देख लीजिए, ये तो हो गया 1/5 log 1 किया तो 5 + 1 कितना होता है, 6 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको 6। लोअर लिमिट पुट करोगे तो log 1 हो गया, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपको इसको लिखोगे, उसके बाद इसको आप हटा दोगे। ये आ गया, 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, √5 से √5 कैंसल, 3/√5 हो गया tan इनवर्स। अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आ गया √5, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 आ गया आपका आंसर का फॉर्म। आप इसको log 1 को हटा दीजिए तो आपका फाइनल आंसर हो गया है 1/5 log 6 + 3/√5 tan इनवर्स √5 का फॉर्म बन गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ वैल्यू का अरेंजमेंट आपको इस टाइप से करना है। अब इसी टाइप से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 कितना अलग से फॉर्म में भी दे रखा है, पर है सिंपल। जैसे ये दे रखा है 0 to 1 x e⁻x² dx। आपने x² को t पुट किया, 2x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। x dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। 1/2 कॉमन निकाला, 0 to 1, ये तो पूरा हो गया है dt, और ये e⁻t dt हो गया। 1/2 e⁻t लिमिट है 0 से 1। t की वैल्यू वापस क्या पुट करोगे, x², 1/2 e⁻x², 0 to 1, 1/2 e⁻1, ठीक, और e⁻0। e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। क्वेश्चन के फॉर्म आपके पास कोई भी इतने बड़े बड़े नहीं है। अब आप जैसे आगे के क्वेश्चन में भी उसको क्या फॉर्म, अगला क्वेश्चन जो दे रखा उसका फॉर्म आप ये लगा सकते हैं कि न्यूमरेटर इक्वल टू a/dx डिनोमिनेटर प्लस b के फॉर्म से उसका इंटीग्रेशन करोगे तो इजीली वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन जो बचते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे दे रखे, हर एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं। बस आपको क्या करना है, जितने ज्यादा सॉल्व करोगे वो आपके क्या होगी, प्रैक्टिस के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसके जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और उसके आगे के जो 17 से क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।